हेलो यूट्यूब फैमिली। तो फाइनली यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए एक बार फिर से बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। जी हाँ, ये लेटेस्ट ही अपडेट आ चुकी है। यानी कि दिल्ली वालों के लिए 3 बड़े ऐलान कर दिए हैं जो कि अरविंद केजरीवाल सरकार यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2025 के अंदर दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले ही आप लोगों को तमाम ऐसी योजनाएं मिलती रहेंगी जो बंद हो गई हैं, उनको फिर से शुरू किया जाएगा। और कुछ ऐसी योजनाएं होंगी जो नई स्टार्ट की जाएंगी और सीधा सीधा इसका फायदा दिल्ली वालों को मिलेगा, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो। ठीक, अमीरों को तो भैया नहीं चाहिए बेनिफिट, उन्हें रेवड़ी लगती है, बट यहाँ पे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको तो बेनिफिट चाहिए होता है। तो यहाँ पे फाइनली दिल्ली सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। आज की फाइनली ट्विटर हैंडल पे आप लोगों को इसकी पूरी की पूरी अपडेट में दिखाने वाला हूँ। आखिर वो कौन सी 3 बड़ी अपडेट हैं जो अरविंद केजरीवाल सरकार यानी कि अतीसी सरकार दिल्ली सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। शायद ही आप लोगों को इस अपडेट के बारे में पता होगा, तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो आज की अपडेट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ट्विटर हैंडल से अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अतीसी का ट्विटर हैंडल है। अब यहाँ पे जो इसकी अपडेट है, यहाँ पे सिंपली देख सकते हो 28 तारीख की ही अपडेट है यहाँ पे सिंपली। ठीक है, आप लोगों को एक दिन बाद मिलती है अपडेट, तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हो। अब यहाँ पे इस अपडेट में बताया क्या गया है उस चीज को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सिंपली यहाँ पे जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे तब दिल्ली वालों के सारे काम रोके गए, बुजुर्गों विधवाओं की पेंशन बंद हो गई, सड़क शिविर के काम ठप किए गए, कर्मचारियों की तनख्वाह रोकी गई, ईवी पॉलिसी रोक दी गई। लेकिन केजरीवाल जी की वापसी के साथ उनके मार्गदर्शन में दिल्ली वालों को हर रुका हुआ काम अब युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। इसी काम की श्रृंखला में आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो आगे हम विस्तार से जानने वाले हैं। अब यहाँ पे सिंपली आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 2019-20 तक दिल्ली में रजिस्टर होने वाली गाड़ियों में मात्र 4% इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती थी, लेकिन इन प्रगतिशील पॉलिसी के बाद आज इनकी संख्या 12% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। और जब दूसरी पार्टी अपने राज्यों में ऐसी पॉलिसी नहीं ला पाई तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजकर महीनों तक इस पॉलिसी को रोका गया और खरीदारों को सब्सिडी नहीं मिली, रोड टैक्स पर छूट नहीं मिली। लेकिन आज कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि 1/1/2024 के बाद दिल्ली में जितनी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई उसकी सब्सिडी खरीदारों के खातों में भेजी जाएगी। साथ ही इस पॉलिसी को 31 मार्च तक बढ़ाया भी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस अपडेट को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो है ये सेकंड अपडेट है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को इस अपडेट के बारे में भी बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, तो सबसे फर्स्ट वाले में था, अगर आप लोग कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि उसमें सब्सिडी तो भी दी जाती है। अब उसमें रोड टैक्स भी छूट दिया जाएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट भी दिए जाएंगे। और यहाँ पे सेकंड अपडेट की बात करें तो दिल्ली सरकार की DSFDC कॉर्पोरेशन SC ST OBC माइनॉरिटी और व दिव्यांगजनों को कम दरों पर लोन व अन्य वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में भी बताया गया है। और अरविंद केजरीवाल जी से नफरत करते करते दूसरी पार्टी इन वर्गों के लोगों से भी इतनी नफरत करने लगी है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेजने के बाद इस कॉर्पोरेशन के 125 से ज्यादा कर्मचारियों की महीने तक तनख्वाह रोक दी गई। आज दिल्ली कैबिनेट ने इस कॉर्पोरेशन को 17 करोड़ रुपए जारी करने का निर्णय लिया है ताकि इसके लिए कर्मचारियों को पुरानी रोकी तनख्वाह और आगे की तनख्वाह समय पर मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ पे SC ST OBC के बारे में भी काफी अच्छी अपडेट है। और यहीं पे जो है, यहाँ पे दिल्ली कैबिनेट ने आज एक और बड़ा फैसला लेते हुए गुरु नानक आई सेंटर, ठीक है, आई सेंटर में ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग विंग शुरू करने का निर्णय लिया है। यहाँ 4 साल के बैचलर इन ऑप्टोमेट्री कोर्स की शुरुआत की जाएगी। दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग विंग के जरिए यंग प्रोफेशनल तैयार किए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार दिल्ली वालों के लिए लगातार काम करती आई है और करती रहेगी। अब दिल्ली वालों के रुके हर काम युद्ध स्तर पर पूरे होंगे। तो यहाँ पे ये जो फाइनल अपडेट है, यहाँ पे तीनों अपडेट ही मैंने आप लोगों को बता दी है। सिंपली यहाँ पे जो नंबर 1 वाली हमारी अपडेट है उसमें EV व्हीकल के बारे में बताया गया था, अगर कोई भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो उसमें सब्सिडी दी जाती है आप लोगों को। और सेकंड नंबर में भी आप लोगों को बता दिया जो SC ST OBC के रुके हुए काम थे जिनको पैसे नहीं मिल रहे थे उनको भी दिया जाएगा। और थर्ड नंबर पे ये गुरु नानक आई सेंटर ऑप्टोमेट्री हैं। तो यहाँ पे ये तीनों अपडेट काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके की अपडेट आई हुई थी, यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है और आशा करता हूँ आप लोगों को ये अपडेट अच्छी लगी होगी। अपडेट अच्छी लगी हो या फिर ऐसी ही और अपडेट आप देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई ऐसी नई अपडेट लाएं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।